को मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं लेके आई हूँ कक्षा चौथी के लिए पाठ का नाम है जब मैं हनुमान बना। जब मैं हनुमान बना ये कहानी हम पढ़ रहे थे, तो आगे पढ़ने से पहले मैं थोड़ा बहुत और दोहराना चाहूँगी ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। कहानी में एक छोटे से लड़के के बारे में कहा है जो हनुमान बनना चाहता था, मगर उसकी आवाज़ जो होती है वो बहुत पतली होती है। इस कारण उसको अध्यापिका बोलता है कि आप हनुमान भी नहीं बन सकता। अब अगले दिन से वो लोग नाटक की शुरुआत करते हैं। तो जो वो लोग वानर बने थे, जो रोहन थे वो वानर सेना में था, तो वो वानर बच्चों के साथ खेल रहे थे और कह रहे थे, ये बोल रहा था कि जय श्री राम की जय, बजरंग बली की जय, हनुमान की, बजरंग बली की जय, श्री राम की जय। आखिरकार विश्वकोत्सव का दिन भी आ गया। अब उन लोगों का स्कूल में जो एक बार त्यौहार मनाता था उसी का दिन भी आ गया। तो सारे बच्चे जो थे बड़ी खुशी से थे, बड़ी उत्साह के साथ थे कि वो लोग किस तरह से अपना भूमिका करेंगे। तभी चौकीदार आके अध्यापिका जी को एक कागज़ ला के देता है। कागज़ पे लिखा होता है कि प्रिय बहन जी, मुझे बड़ी अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि मेरा बेटा जो है वो नाटक में भाग नहीं ले सकता, क्योंकि उसे खांसरा निकल आया है और उसे तेज़ बुखार भी है। तभी अध्यापिका कुछ देर तक इधर उधर देखता है। तो जब उन्होंने मुझे देखा तो मुझे अपने पास बुलाता है और कहता है कि आप रोहन आप हनुमान बनना चाहते थे ना, क्या आप हनुमान बनोगे? मैं तो बहुत खुश हो गई, मेरी तो इच्छा पूरी हो रही थी, तो मैं बहुत खुश हो गई और मैंने सिर हिला के कहा हाँ हाँ, क्यों नहीं। अध्यापिका बोली कि अगर यदि कुछ भूल भी गए तो मैं पर्दे के पीछे से आपको बताती जाऊंगी, तुम आप वही दोहराते जाना। मैं और हाँ, और कहता है, अध्यापिका ये कहता है कि और हाँ, आवाज़ ज़रा तेज़ और तीखी भी होनी चाहिए। मैंने हाँ हाँ कह के अपना सिर हिला दिया। अब हम कहानी को आगे पढ़ेंगे। पढ़ने से पहले मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को कहानी अच्छे से समझ आ रहा होगा और कहानी को अब हम आगे पढ़ेंगे। तीसरी दृश्य के लिए पर्दा उठा, ढोल की आवाज़ के बीच मुझे मंच पर धकेल दिया गया। मैं मुंह के बल गिरते गिरते बचा। कुछ समय तक तो मुझे कुछ सूझा ही नहीं, लगा जैसे हाथ पैर ठंडे हो रहे हैं। फिर मैंने अपना मुखौटा ठीक किया। एक गरजती हुई आवाज़ कानों से टकराई। घबराहट में मैं अपना होशो-हवास खो बैठा। बोलने के लिए मुंह खोला तो गले से आवाज़ ही नहीं निकली। क्या बोलना था कुछ भी याद नहीं रहा। तभी अध्यापिका की आवाज़ कानों में पड़ी। मैं बिना सोचे समझे वही दोहराने लगा जो वह बोल रही थी। मैं राम के चरणों में बैठा हाथ जोड़े बोलता जा रहा था, हे स्वामी, मैं आपका आज्ञाकारी सेवक हूँ। आपके लिए जान की बाजी लगा दूंगा। हे भगवान, तुमने तो मुझे अपनी पूंछ लगाई ही नहीं, अध्यापिका ने कहा। अब क्या होता है कि मैं कहानी को आसान हिंदी में समझाती हूँ। समझाने से पहले जो कठिन शब्द है मैं उनको भी आसानी हिंदी में समझाने की कोशिश करूँगी और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को कहानी अच्छे से समझ भी आएंगे। अब तीसरी दृश्य के लिए पर्दा उठता है। ढोल की आवाज़ के बीच मुझे मंच पर धकेल दिया गया। कोई मुझे मंच पर धक्का देता है और ढोल की आवाज़ के साथ मैं मंच पर पहुंच जाती हूँ। कोई मुझे धक्का देता है। मैं मुंह के बल गिरते गिरते बचा। मैं गिरने वाला था, तब गिरते गिरते बचा। किसी ने मुझे धक्का दिया, इस कारण मैं गिरने वाला था। कुछ समय तक तो मुझे कुछ सूझा ही नहीं। कुछ देर तक तो मैं कुछ बोल ही नहीं रहा था। मंच पर बैठे सारे दर्शकों को मैं देख रहा था। लगा जैसे हाथ पैर ठंडे हो रहे हैं। ऐसा लग रहा था डर के मारे कि जैसे पूरी हाथ पैर ठंडे हो रहे हैं। फिर मैंने अपना मुखौटा ठीक किया। अपना मुखौटा ठीक किया। एक गरजती हुई आवाज़ कानों से टकराई। एक गरजती यानी एक ज़ोरदार आवाज़ मेरी कानों में पड़ी। घबराहट में मैंने अपना होश हवास खो बैठा। इतना मैं डर रही थी कि मैं कुछ बोल भी नहीं रहा था। चुपचाप मंच पर जाके खड़ा होके बैठा था। बोलने के लिए मुंह खोला तो गले से आवाज़ ही नहीं निकली। बोलना तो चाहता था, मगर डर के मारे गले से कोई आवाज़ ही नहीं आ रहा था। क्या बोलना था कुछ भी याद नहीं रहा। अब क्या बोलना था मुझे कुछ भी याद नहीं था। तभी अध्यापिका की आवाज़ कानों में पड़ी।
तभी थोड़ी देर के बाद मुझे अध्यापिका जी की आवाज़ जो है वो अपने कानों में पड़ी। मैं बिना सोचे समझे वही दोहराने लगा जो वह बोल रही थी। मैंने बिना कुछ सोचे समझे वही दोहराने लगा जो मेरी अध्यापिका मुझे बोल रही थी। मैं राम के चरणों में बैठा हाथ जोड़कर बोलता जा रहा था। मैं जो राम जो था उसके पैरों के नीचे पैरों के पास जाके बैठ के मैं जो अध्यापिका बोल रही थी वो मैं बोलता जा रहा था। हे स्वामी, मैं आपका आज्ञाकारी सेवक हूँ। हे स्वामी, मैं आपका आज्ञाकारी सेवक हूँ। आपके लिए अपनी जान की बाजी लगा दूंगा। आपके लिए मैं अपनी जान भी कुर्बान कर दूंगा। हे भगवान, तुमने तो अपनी पूंछ लगाई ही नहीं। क्या बोलता है कि हे भगवान, तुमने तो अपनी पूंछ लगाई ही नहीं, अध्यापिका ने कहा। अब अध्यापिका कहता है कि हे भगवान, तुमने तो अपनी पूंछ लगाई ही नहीं। थोड़ा अब आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा और उम्मीद करती हूँ कि कहानी भी आप लोगों को समझ आ रहा होगा। और जो कठिन शब्द है मैंने उनको समझाने की कोशिश की है। मुखौटा, यहाँ पर एक वर्ड है, एक शब्द है जो है मुखौटा। अब मुखौटा आगे वाले जो चित्र है उस पे दिखाया गया है कि मुखौटा किसे कहते हैं। यह है रोहन, जो इसने पहना हुआ है इसे कहते हैं मुखौटा, जो इसने मुंह पे पहना है। ये देखो, इसको कहते हैं मुखौटा। अब मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को कहानी भी अच्छे से समझ आएंगे। धन्यवाद।